एपिसोड 10 रिटर्न टू वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन से आने के बाद से जैन अपने कमरे की विंडो पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और उसके बिना मेकअप किए उस खूबसूरत से चेहरे पर बहुत से सवाल थे। पर इन सारी परेशानियों के बावजूद उसके चेहरे पर एक नूर जो चांद तक को मात देने के काबिल था। आसमान में चमक रहे उस चांद की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे को जैसे और भी खूबसूरत बना रही थी। पिछले आधे घंटे से खिड़की पर खड़ी जैन आथा के आज किए बिहेवियर को लेकर परेशान खड़ी खुद से ही सवाल कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आर्थर इस तरह क्यों है वो और बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है। वो कितनी ही बार शांत रहने के लिए समझा चुकी थी पर अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो उसके गुस्से को कभी रोक नहीं पाती। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कि वह नहीं बल्कि आर्थर घर में सबसे बड़ा है। उसका बड़ों की तरह बात करना, लोगों से बहस करना उसे समझ नहीं आता। उसका बच्चा होते हुए भी बच्चों की तरह ना रहना जैन को परेशान कर रहा था। वह यही सब सोचकर घंटे भर से कमरे की चक्कर लगाए जा रही थी। उसके दिमाग में उसे लेकर बहुत सी उलझन चल रही थी। जैन को तरह घंटे भर से परेशान चक्कर लगाते देख आर्थर से देखा नहीं गया। उसने बेड से उठकर जैन के गले में हाथ डालते हुए सवाल किया, माई ब्यूटीफुल मॉमी, आई एम सॉरी, आई नो यू डोंट won't reveal the truth to protect us, and because of this you always cover yourself with ugly makeup, but beautiful mommy, now I am big man, I can protect you, so you don't have to wear ugly makeup anymore, okay? आर्थर ने जैन के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। आर्थर की बात सुन जैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए नन्हे आर्थर को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए जवाब दिया, आई नो माई लिटिल बॉय इज ग्रोन अप एंड ही कैन प्रोटेक्ट मी, बट माई लव मॉमी नहीं चाहती आप लोगों से फाइट करे। यू आर माई गुड बॉय, सो प्लीज प्रॉमिस मॉमी यू डोंट डू दिस अगेन। प्रॉमिस मॉमी, आर्थर क्यूट सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। मॉमी कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आर्थर ने कुछ पल रुक कर दोबारा सवाल किया। ऑफ कोर्स स्वीटी, मॉमी डैड डोंट लाइक अस, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? आर्थर ने धीरे से सवाल किया। उसकी आवाज से मायूसी साफ झलक रही थी। आर्थर के मुंह से अचानक ये सवाल सुन जैन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसकी सारी बुरी यादें जैसे एक एक कर जहन में स्पिन करने लगी। एक मिनट के लिए तो वो चुप सी हो गई, फिर बड़ी मुश्किल से उसने होश में आकर गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नो स्वीटी, ये सब आपसे किसने कहा? ये सारी बातें झूठ है। आपके डैड ने आपको नहीं छोड़ा है स्वीटी। आपके डैड यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए हमारे साथ नहीं है, पर देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, यू ट्रस्ट मी ना। जैन ने आर्थर से ज्यादा कुछ को सांत्वना देते हुए कहा। जैन को अपसेट देख आर्थर ने फिर कोई सवाल नहीं किया। वो अच्छे से जानता था कि सच्चाई कुछ और थी और उसकी मॉम उसे सच नहीं बताना चाहती, इसीलिए वो हर कुछ और कहकर टाल देती है। लिटिल आर्थर के मन में अपने डैड को लेकर बहुत से सवाल थे, पर उन सवालों को पूछकर वो जैन को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बात को घुमाते हुए जवाब दिया, डोंट बी अपसेट मॉमी, आई डोंट नीड एनी बॉडी, you are enough for me and I love you so much mommy. Love you too honey, you are the best gift of my life and mama loves you so much. जैन ने आर्थर को गले लगाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा। जैन के गले लगे आर्थर को थोड़ी देर में नींद आ गई। आर्थर को सोते देख जैन ने उसे उठाकर उसके बेड पर सुला दिया और धीरे से गुड नाइट स्वीटी कहते हुए आर्थर के माथे कर अपने बेड पर आकर लेट गई। शहर की दूसरी तरफ माउंट विला में आधी रात गए जैक्सन अपने टेरेस पर खड़ा था। पुलिस स्टेशन से आने के बाद से जैक्सन ने सोने की बहुत कोशिश की, पर आंखें बंद करते ही उसे जैन की आवाजें और उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही था। जैक्सन ने बहुत कोशिश की वो उन ख्यालों को इग्नोर करे, पर जब एक के बाद एक बातें माइंड में स्पिन करने लगी तो वह परेशान होकर वहां से उठकर टेरेस की ओर आ गया। पर वहां आकर देखा तो मैक्स भी वहां खड़ा ड्रिंक कर रहा था। मैक्स को इतनी रात गए टेरेस पर देख जैक्सन हैरानी से सवाल किया, What's going on here? पीछे से आती आवाज सुन मैक्स पीछे मुड़ा तो जैक्सन को वहां देख वह भी थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि हमेशा टाइम और शेड्यूल को फॉलो करने वाले जैक्सन को इतनी रात गए टेरेस पर देखना उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था। नथिंग ब्रो, बस ड्रिंक कर रहा था। बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स ने उसका सवाल सुन उल्टा सवाल किया। मैक्स की बात का जैक्सन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके दूसरे हाथ में पकड़ी बियर की बोतल लेकर चुपचाप पीने लगा। जैक्सन के ऐसे बिहेवियर को देख मैक्स ने दोबारा सवाल किया, जैक क्या चल रहा है? यू लुक सो वियर्ड टुडे। रास्ते भर भी चुप थे और अभी भी बात क्या है? नथिंग, जैक्सन ने धीरे से जवाब दिया और मैक्स के कुछ और सवाल करने से पहले ही वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। तारानकन 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 तारानकन। अगली सुबह जैन उठी तो रोजाना से थोड़ी देर हो चुकी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। टाइम देख वो जल्दी से बेड से उठकर शावर लेने चले गई।
वो शावर लेकर आवर्था को उठाने कमरे में आए तो वो ऑलरेडी उठकर बेड पर बैठा हुआ अपने आईपैड में लगा हुआ था। आवर्था को अपने आप में बिजी देख जैन मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चले गई। हर रोज की तरह जैन ने जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट रेडी कर आवर्था को आवाज दी। जैन के आवाज देने तक आवर्था था उसे रेडी देख जैन स्माइल करते हुए जल्दी से उसका बैग और लंच बॉक्स रेडी किया और दोनों ब्रेकफास्ट कर वहां से निकल गए। आवर्था का स्कूल वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो दोनों घर से रोज पैदल ही जाते और आवर्था को उसके स्कूल ड्रॉप कर जैन अपने रेस्टोरेंट के लिए आ जाती। यह उनका रोज का रूटीन था। हर रोज की तरह रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां भीड़ देखकर थोड़ा हैरान रह गई। उसने भीड़ के बीच से घुसते हुए बीचों बीच में जाकर देखा तो विली एक दोगुने साइज के आदमी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था और वह आदमी उस पर चिल्ला रहा था। विली को इस हालत में देख जैन ब्रदर विली कहते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैन को सामने देख विली ने नीचे से उठकर उसे अंदर जाने को कह दिया और उसे बाहर ना आने को कहकर उस आदमी से कुछ बातें करने लगा। विली से कुछ देर बात कर वो लोग वहां से चले गए। उन लोगों के जाते ही जैन ने बाहर आकर सीधे विली से सवाल किया, ब्रदर विली आप ठीक है? यहाँ क्या हो रहा था और वो लोग कौन थे? जैन मैं ठीक हूं, पर तुम जल्दी क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था तुम आराम से आया करो, विली ने जैन की बात को टालते हुए कहा। ब्रदर विली बात को टालिए मत और मुझे बताइए वो लोग कौन थे? विली को टालमटोल करते देख जैन ने थोड़ा जोर से कहा। जैन की बात सुन विली ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर कुछ सेकंड बाद गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जैन वो यहाँ के लोकल गैम्बलर थे जिनसे मैंने कुछ पैसे लिए थे और वही पैसे मांगने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। पर तुम तो जानती हो इस वक्त हमारी क्या कंडीशन है, मैं ऐसे में उन्हें पैसे नहीं दे पाया, इसीलिए वो लोग इस जगह को खाली करने को कह रहे हैं और हमें अगले 2 दिनों में ये रेस्टोरेंट खाली करना है, वरना वो लोग यहाँ आकर तोड़ फोड़ कर देंगे, विली ने धीमी सी आवाज में कहा। विली के जवाब ने जैन के पैरों तले जमीन हिला दी। उसे समझ ही नहीं आया वह क्या कहे। उसे चुपचाप देख विली ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैन आई एम सॉरी पर मैं मजबूर हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे ये सब बेचकर नैन्सी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, क्योंकि कुछ दिनों में उसका ऑपरेशन होने वाला है, इसीलिए मुझे 1-2 दिन में ही यह सब बेचकर जाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी जैन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। ब्रदर विली ऐसा मत कहिए, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आपके हालात समझती हूँ। ब्रदर विली आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कोई और जॉब ढूंढ, वैसे भी आर्थर अब बड़ा हो गया है और नर्सरी स्कूल भी जाने लगा है, तो मुझे दूसरी जॉब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। विली को माफी मांगते देख जैन ने रोकते हुए कहा, जैन जॉब की चिंता मत करो, मैंने ब्रदर पीटर से बात की है, उन्होंने कहा वो तुम्हें अपने एजेंसी में काम दे देंगे, पर उसके लिए तुम्हें वेस्ट सिटी जाना होगा। वेस्ट सिटी? विली की बात सुन जैन ने दोहराते हुए कहा। वेस्ट सिटी का नाम सुनते ही जैन चौंक गई। उसके जहन की सारी यादें ताज़ा होने लगी, उसके घर, उसके शहर की कुछ अच्छी यादें, पर उससे कहीं ज्यादा बुरी यादें जो उसके दिल में एक कांटे की तरह थी। जैन को इस तरह रिएक्ट करते देखना विली के लिए नॉर्मल था। वो अच्छी तरह जानता था कि जैन किस बात को लेकर परेशान थी, इसीलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, जैन तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं, पर उस बात को अब सालों बीत गए हैं, अच्छा है तुम भी वो सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। जैन तुम्हें इस वक्त काम की जरूरत है और ब्रदर पीटर तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहे हैं, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छी जॉब, रहने के लिए घर, सब कुछ मिल रहा है जैन, और फिर डिजाइनिंग करना भी तो तुम्हारा सपना है। अगर तुम वहां काम करोगी तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और फिर ब्रदर पीटर तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वो तुम्हारा वहां ख्याल रखेंगे, फिर तुम उनके साथ रहोगी तो नैन्सी और हमें भी सुकून रहेगा। ब्रदर विली, आई कांट गो बैक, मैं उस शहर वापस नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। जानता हूं जैन, पर आर्थर के बारे में सोचो, वो अब बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल में एडमिट करना होगा, उसकी पढ़ाई, ये सब कैसे संभालोगी जैन? ये सब आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई सिक्योर जॉब नहीं होगी तो तुम कैसे उसे पालोगी? इस बारे में सोचो जैन, बाकी तुम्हारी मर्जी, में तुम्हें जाने को फोर्स नहीं करूंगा। विली जैन को वहीं छोड़कर अपने काम में लग गया। विली के जाने के बाद जैन वहीं की वहीं खड़े रह गई जब तक कि उसे कस्टमर ने आवाज नहीं दी। आज का पूरा दिन जैन उस बात को लेकर परेशान थी। पूरे दिन उसके दिमाग में विली की कही सारी बातें घूमने रही थी। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। एक तरफ दिल में उस शहर को लेकर नफरत थी और वहां ना जाने का फैसला, तो दूसरी तरफ मासूम से आर्थर का फ्यूचर, उसका आने वाला कल। ये सब को लेकर उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। पूरे दिन वह इतना परेशान रही कि ठीक से काम भी नहीं कर पाई। उसके लिए यह फैसला लेना मुश्किल था उस शहर वापस लौट कर जाना जहां से सालों पहले वह भाग कर आई थी, जहां पर उसकी जिंदगी की सारी कड़वी यादें जुड़ी थी। वह तमाम यादें जो उसके सीने में किसी कांटे की तरह हर वक्त चुभती रहती थी। बहुत मुश्किल था उसके लिए सब भूलकर उस शहर लौट जाना।